नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई जो इवोल्यूशन चल रहा है अपना इंग्लिश शिक्षण विद्युम, जो इवोल्यूशन मूल्यांकन नाम का टॉपिक अपना चल रहा है, 3 क्लास अपन ले चुके। चौथी क्लास के बारे में बात करते हैं। भाई कल की क्लास में अपने मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन में टेस्ट और एग्जामिनेशन के बारे में जाना। आज जानेंगे भाई टाइप ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, इसके प्रकार क्या होते हैं, टेस्ट के और एग्जामिनेशन के क्या प्रकार होते हैं। अब देखते हैं भाई, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। टेस्ट और एग्जामिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना ट्रेडिशनल, उसे ऐसे टाइप भी बोल देते हैं, अपन ट्रेडिशनल टाइप भी बोल सकते हैं या ऐसे टाइप भी अपन बोलते हैं भाई इसको। और दूसरा अपना होता है न्यू टाइप, जो नई चल रहा है, नई चलन की। एक तो ट्रेडिशनल ऐसे टाइप और एक न्यू टाइप। तो भाई अब समझते हैं ऐसे टाइप क्या होते हैं और न्यू टाइप क्या होते हैं। ऐसे टाइप होते हैं जो निबंधात्मक होते हैं, और न्यू टाइप में क्या होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप आंसर आते हैं। तो क्या होता है लॉन्ग टाइप में, ऐसे टाइप में बात करें तो एक तरफ अपन बात करते हैं ऐसे टाइप की, ध्यान देना आप, ऐसे टाइप की बात करते हैं, दूसरी तरफ न्यू टाइप की बात करते हैं, न्यू टाइप। भाई जो ये पुरानी पद्धति है ऐसे टाइप, पहले क्या होता था कि भाई ट्रेडिशनल टाइप चलते थे, ऐसे टाइप निबंधात्मक चलते थे। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, उसका ज्यादा लिखना पड़ता था निबंधात्मक। तो इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बताया गया है। ऐसे कहा गया है कि भाई इससे ऐसे पता नहीं लग पाता कि कितना इसने अध्ययन किया है, क्योंकि इसमें मन से भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें न्यू टाइप में शॉर्ट आंसर में और आप ऑब्जेक्टिव में मन से बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। इसीलिए तो एग्जामिनेशन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे रीट की परीक्षा, किसी परीक्षा, तो उसमें कौन से आते हैं, निबंधात्मक नहीं आते हैं, उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो ऐसे टाइप की अपन बात कर रहे हैं। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं इसके, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गुण और दोष, हर चीज के दोनों होते हैं, गुण और दोष। भाई गुण और दोषों की बात करें तो इसके दोनों हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स। हर के गुण और दोष किसी भी चीज के, व्यक्ति हो चाहे इंसान, चाहे कोई भी हो, चाहे वस्तु हो कोई, उसके गुण और दोष अवश्य होते हैं। गुण और दोषों की बात करें, मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके दोनों हैं ऐसे टाइप्स के। इसको क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, विवादों में ये बहुत रहता है। भाई ऐसे टाइप है, इसको क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है। और आगे भाई ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं, ऐसे टाइप प्रश्नों को एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा प्रेफर नहीं किया गया है। भाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्यादा नहीं किया जाता। भाई ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है इसको, किसको भाई ऐसे टाइप को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। अनसेटिस्फेक्शन मिलता है इसमें, अनसेटिस्फाई होते हैं। अनसेटिस्फेक्शन एक होता है जो कम मिलता है, और इसका क्रिटिसाइज भी ज्यादा होती है, विवादों में भी इसे ज्यादा लिया जाता है। किसको, ऐसे टाइप को क्रिटिसाइज ज्यादा होती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जो अध्यापक को सेटिस्फाई होना चाहिए, अध्यापक वो सेटिस्फाई इन प्रश्नों द्वारा नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे वास्तविक पता नहीं लग पाता। कैसे मैं समझाता हूं, जैसे कि कोई प्रश्न आया, उसमें मैं 4 जो उसको लिख दिया, तो भाई 10 नंबर का है वो 2 4 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं तो उसमें जितना आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है भाई। तो उसमें मन से लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। तो इसमें क्या है, इसकी लिमिटेशन भी कई बताई गई हैं कि भाई इसकी लिमिटेशन भी कई हैं, लिमिटेशन बात करें तो ऐसे टाइप की कई लिमिटेशन बताई गई हैं। भाई इसमें कई लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे बात करते हैं, ऐसे टाइप में क्या होता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि पूर्ण रूप से व्यक्ति खुद के मन से और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के मन से चाहे जितना लिख सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन, कई लिमिटेशन, हर चीज की लिमिटेशन होती है। तो भाई यहां से समझ में आया ऐसे टाइप में क्या होता है, इसके गुण दोष दोनों हैं। ऐसे टाइप जो होते हैं वो एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा प्रेफर नहीं किए जाते हैं, और इसकी लिमिटेशन है। और
ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं, जो अध्यापक को और विद्यार्थी को ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं ऐसे टाइप की। और न्यू टाइप की जो नए हैं, अभी अपन न्यू टाइप की बात करते हैं। दीज, ध्यान देना, दीज आर दीज टाइप ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, this type of test and examination have all objective and short answer question। भाई देखिए, दिस टाइप, न्यू टाइप में क्या होता है, इन प्रकारों में क्या होता है, जो टेस्ट और एग्जामिनेशन लिए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से लिए जाते हैं। इसमें लॉन्ग टाइप चलता है, ऐसे टाइप चलता है, लेकिन इसमें ऐसे टाइप नहीं चलता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर इसमें लिए जाते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर इसमें लिए जाते हैं। इसको भी क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके भी हैं। भाई इसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, हर वस्तु के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। जो गुण और दोष हैं, गुण और दोष इसके भी हैं, और इसमें भी कई क्रिटिसाइज करते हैं, कई दोष निकालते हैं, इसमें भी कई दोष निकालते हैं। तो भाई न्यू टाइप के भी दो प्रकार हैं, एक तो अपना रिटन हो गया, रिटन टेस्ट। टू टाइप्स के होते हैं ये न्यू टाइप भी, एक तो रिटन और एक ओरल। भाई एक तो रिटन और एक ओरल, एक तो रिटन होता है और एक ओरल होता है। तो ऐसे टाइप और न्यू टाइप के बारे में समझा। अब भाई न्यू टाइप में होते हैं ओरल और रिटन, तो ओरल और रिटन के बारे में समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट देखते हैं, जिसमें ओरल टेस्ट देखते हैं, ओरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। भाई ओरल टेस्ट और एग्जामिनेशन होता क्या है, ओरल यानी मौखिक रूप से जो परीक्षा ली जाए उसे टेस्ट या एग्जामिनेशन लिया जाए मौखिक रूप से, उसे हम ओरल बोलेंगे। भाई जो मौखिक रूप से, एक होती है रिटन जो लिखवा कर लेते हैं पेज पे लिख के, और एक होती है मोरल, जैसे इंटरव्यू वगैरह। मोरल क्या, ओरल। इस प्रकार से ओरल और भाई रिटन टेस्ट की बात करते हैं। तो ओरल टेस्ट की अपन बात करते हैं। ओरल में क्या होता है, तीन प्रकार से, तीन चीजें अध्यापक देखता है, तीन प्रकार से प्रश्न पूछता है, तीन चीजों से, रीडिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से और एक्सप्रेशन से। रीडिंग से है पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन से है समझना, और एक्सप्रेशन से है अभिव्यक्त करना। भाई विद्यार्थी कैसे अभिव्यक्त करेगा, कैसे समझेगा और कैसे पढ़ेगा, इस प्रकार से अध्यापक उसमें देखता है ये टैलेंट, और इस प्रकार से ही प्रश्न अध्यापक पूछता है। तो भाई रीडिंग से देखते हैं। द टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड ए पैसेज। टीचर अध्यापक स्टूडेंट को एक पैसेज पढ़ने के लिए बोलता है, वन बाय वन, एक करके एक पैसेज पढ़ो, आप एक एक करके पैसेज पढ़ो, ऐसा अध्यापक बोलता है विद्यार्थी को। रीडिंग की बात है। भाई ओरल टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है, ओरल टेस्ट की बात करें तो ओरल टेस्ट में रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन को चेक करता है अध्यापक। तो रीडिंग, द टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड ए पैसेज वन बाय वन। टीचर ध्यान देता है प्रोनाउंसिएशन, स्पीच और स्ट्रेस पर। भाई टीचर बोलता है कि आप रीड कीजिए, फिर टीचर उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कैसा वो बोल रहा है, शब्दों को किस प्रकार से प्रोनाउंस कर रहा है वो ये देखता है। स्पीच कैसी उसकी स्पीच है, और स्ट्रेस लेवल उसका कितना है, कितना वो स्ट्रेस में है या नहीं, ये बोलते समय वो घबरा रहा है या नहीं घबरा रहा है, इस चीज को अध्यापक देखता है। भाई तो रीडिंग में अपन ने देखा, कॉम्प्रिहेंशन में, समझ में अध्यापक क्या करता है, समझ में अध्यापक क्या करता है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या करता है। ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, द टीचर रीड्स ए पैसेज, आस्क क्वेश्चन ऑन दैट। टीचर क्या है कि रीड ए पैसेज, टीचर स्वयं एक पैसेज पढ़ता है, उसमें से प्रश्न पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन में, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में द टीचर आस्क टू स्टूडेंट टू रीड ए पैसेज, इसमें टीचर होता है जो स्टूडेंट को रीड करने के लिए बोलता है, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बोलता है। इसमें ऑडिटरी में खुद
स्वयं पढ़ता है फिर प्रश्न पूछता है, इसमें स्टूडेंट पढ़ता है फिर प्रश्न पूछता है। और पिक्चर एंड स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन में पिक्चर दिखा के प्रश्न पूछता है। अध्यापक पिक्चर दिखा के प्रश्न पूछता है। और स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, टीचर रिलेट स्टोरी देन क्वेश्चन, और टीचर फिर स्टोरी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो भाई ये समझ में आया, यहाँ पे स्टोरी और पिक्चर दिखा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिटेल कॉम्प्रिहेंशन में द टीचर रीड ए पैसेज, टीचर पैसेज रीड करता है फिर प्रश्न पूछता है। और इसमें स्टूडेंट पढ़ता है और फिर प्रश्न, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सप्रेशन की बात करें, अपन एक्सप्रेशन की बात करें तो अध्यापक फिर एक्सप्रेशन भी देखता है। वह विद्यार्थी का एक्सप्रेशन क्या है, टीचर परफॉर्म्स सम एक्शन एंड आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब देम। भाई टीचर परफॉर्म करता है सम एक्शन, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। फिर भाई अध्यापक बोलता है विद्यार्थी को, आप भी ऐसा कीजिए, मेरी नकल कीजिए, आप भी इस प्रकार से कीजिए। तो फिर वो अध्यापक क्या चेक करता है, एक्सप्रेशन कैसे हैं इसके, ये चेक करता है। भाई अध्यापक परफॉर्म इंग्लिश में ही करेगा, विद्यार्थी को भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। ये मुख्य चीजें, ये सब कार्य इंग्लिश में होंगे, क्योंकि अपन इंग्लिश की टीचिंग मेथड देख रहे हैं। तो ये सभी कार्य इंग्लिश में होंगे, रीडिंग भी इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन भी इंग्लिश में, और एक्सप्रेशन भी इंग्लिश में होंगे। भाई फिर एक्सप्रेशन में अध्यापक कुछ पिक्चर दिखाएगा, फिर बोलेगा भाई इस पे एक्सप्रेशन दीजिए, इस पे विचार व्यक्त कीजिए, और आपके बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। तो फिर वो बताएगा, तो उसके एक्सप्रेशन चेक करते हैं विद्यार्थी के, इसमें एक्सप्रेशन। तो ये ओरल टेस्ट लेते समय ये तीनों ध्यान रखते हैं। रीडिंग का, विद्यार्थी कैसा पढ़ता है, कैसा रीडिंग करता है, फिर विद्यार्थी क्या समझ रहा है, कैसा समझ रहा है, फिर विद्यार्थी का एक्सप्रेशन क्या है, बोलने के भाव क्या है। भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। रिटर्न टेस्ट अगले में देखेंगे भाई। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए भाइयों में। जय हिंद, जय भारत।